राम राम सभी को। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय सिया राम, सीताराम, राम 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 राम। तो भाई मंदिर में जाते टाइम में ये बोल के और जब जागरूँ तो भाई श्री हनुमान जी खुश होते हैं इस बात से। तो भाई यहाँ पर मैं लगा रही थी ज्योत और हाथ जोड़ लिए थे प्रभु के सामने कि हे प्रभु दया करियो, क्योंकि हमारे जीवन में अगर प्रभु कृपा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। पहले मैं ऐसा नहीं सोचती थी, पहले मैं सोचती थी कि जो हम करेंगे ना वही अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। ये सच तो है, लेकिन इसके साथ साथ भक्ति ज़रूरी है ना। ये अब कुछ समय से समझ आया है, क्योंकि जब जैसे ये होता है कि परमात्मा है ना कहीं हमें सुधारते हैं अगर हम गलती करते हैं। तो भाई मैं सच में मंदिर में शर्माते हुए नहीं जाती थी कि भाई कोई नहीं जाता, गांव में अच्छा नहीं लगता ये सोच के। तो भाई सच बताऊं, मैं शुरू में जाने लगी ना तब बहुत मतलब अब मैं सच बोल ही देती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो भाई बहुत सी बातें उठी थी कि मंदिर में जाती रहती है, ठाली है, हांडती रहती है। तो भाई बहुत बुरा लगता था सच में। कोई भी हम काम करते हैं, चाहे हम प्रभु की भक्ति करते हैं, चाहे घर में काम करते हैं या बाहर कहीं कोई भी हम अगर नौकरी भी करते हैं, तो एक औरत को घर पहले संभालना होता है। पहली जिम्मेदारी औरत की होती है, अपने पति की, अपने बच्चों की। वो जहाँ तक हो सके पूरी मेहनत करती है कि परिवार एक रहे। और फिर भी मुझ पर ये बातें मारी गई, मतलब ताने मारे गए कि मंदिर में घूमती रहती है, जाती रहती है। तो अगर मैं गई तो उसमें बुरा क्या हुआ? और अगर बुरा था मेरा मंदिर में जाना, प्रभु का नाम लेना, तो फिर और जो कहते थे वो ही मंदिर में जाना उन्होंने शुरू क्यों किया उन बहनों ने? है ना ये बात। और ये भाई मैंने किसी से पूछा भी नहीं कि किसने क्या बोला, लेकिन मैंने खुद ये बातें सुनी थी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, लेकिन सभी को, हम सभी को ये समझना चाहिए कि किसकी क्या परिस्थिति है जीवन में, केवल वो ही इंसान जानता है जिसके ऊपर गुजर रही है। और अगर बाकी कोई उस पर बात मारता है ना या ताना मारता है तो वो अपना बुरा कर्म कर रहा है और कुछ नहीं। ओम नमः शिवाय। तो भाई शिव जी पर जल चढ़ा दिया, ज्योत लगा दी। तो भाई ये बात मेरे अंदर थी और मुझे है ना सच में अगर कोई बात मार देना तो दुख होता है। फिर वो बात जब तक मैं ना बोलूँ ना तो मुझे मतलब अंदर ये रहता है कि मुझे ये बात बोल देनी चाहिए। और ये बात हम सभी के लिए है कि हम दूसरों पर बात ना बोलकर अपने काम में ध्यान दें। लेकिन देखो जब कोई बात कहता है ना और किसी का मन दुखता है तो वो ज़रूर बोलेगा किसी न किसी समय। तो इसलिए मेरे मुंह से आज ये बात निकली है और सोच समझ के निकली है, ऐसी ये नहीं है कि भाई बिना सोचे बोल दिया। तो भाई मंदिर में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये चाहती हूँ कि सभी जाएं और मंदिर का नज़ारा देख लो। भाई सूर्यास्त का समय था और बहुत ही प्यारा मौसम था। और वहाँ से आने के बाद मैंने बनाया क्या, ककोड़े कह सकते हैं, पकोड़े कह सकते हैं, कंटोला भी कहते हैं। तो भाई कंटोला की सब्जी बनाई है और इसमें छोंक लगाने के बाद बिल्कुल सिंपल छोंक लगा था, इमली का पानी डाला था। जब ये थोड़ा पक गया, जब ये नरम हो जाता है ना थोड़ा पक के, तब ये इमली का पानी डाला जाता है। और एक मैंने रेसिपी इसकी डाली भी हुई है पहले, ककोड़ा की रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी भाई। और कल भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। तो ये सब्जी बनाई थी भाई, ली थी परसों और बनी थी कल। फिर घिया कद्दूकस कर रखी थी भाई, खेत से आई हुई थी। फिर बेसन मिलाकर उसका घोल तैयार किया, थोड़ा सा नमक डाला और फिर भाई लोहे की कढ़ाई में डालकर तेल मैंने तले। ये कोफ्ते कह सकते हैं, पकोड़े कह सकते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे। और शाम को मेरा बहुत मन था और डॉक्टर ने थोड़ा नमक बताया खाने के लिए। जैसे बीपी लो रहता है ना तो हमें खा लेना चाहिए। तो भाई नमक थोड़ा ज़्यादा ले लेना चाहिए डाइट में। तो भाई ये पकोड़े और थोड़ा सॉस सफाचट कर दिया, खा लिया भाई। बहुत जी कर रहा था मेरा। तो भाई जब मन करे ना तो वो चीज़ खा लेनी चाहिए। उसके बाद मैंने और बचा हुआ था ना जो कद्दूकस की हुई घिया, तो उसको भी बेसन मिलाकर थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डालकर फिर पकोड़े तैयार कर दिए थे। और ये पकोड़े मैं सोच रही थी कि सुबह काम आ जाएंगे,
तो भाई इसलिए बनाए थे। और सबसे मेन बात क्या होती है कि जब हम कुछ बनाते हैं ना, दिल भी खुश होता है और भाई खाकर भी मन खुश होता है। बस ये मोटापा बढ़ता है, यही प्रॉब्लम है। छिलके वाली पिलपोटन पपोटन बहुत ही स्वादिष्ट, एक खाई थी मैंने, अभी तक केवल एक खाई है। कुछ बंदरों ने भी तोड़ी थी। अब परमात्मा रक्षा करे, बंदर नहीं आते छत पर, परमात्मा दया करें। कब तक नहीं आएंगे ये पक्का नहीं है। तो भाई हरियाली सही सलामत है। ये तोरी की बेल ऊपर चढ़ रही है और जो ये इसकी गिलोय की है ये भी आगे बढ़ रही है। और ये एक ऐसा जीव है जो मतलब इनमें छेद करता है पत्तों में। मैंने देखा है भाई इसको। एक दिन मैं देख रही थी, काफ़ी टाइम तक ये उस पत्ते पर बैठा रहा, ये छिलके वाली पेपोटन के पत्ते पर। और मतलब 1 घंटे बाद जब मैंने देखा तो वो पत्ता बिल्कुल उसमें काफ़ी बड़ा छेद हो चुका था। तो भाई ये नुकसान करता है पौधों में, इनमें पत्तों में। तो भाई मैंने सोचा आज मैं दिखा दूं। और ये देखो एक बार उड़ के गया था, फिर वापस आके बैठ गया। जबकि तितलियां हैं ना, पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता। अगर मैं सिंपल वीडियो बनाऊं ना तो वो आती ही नहीं है, एकदम से भाग जाती हैं कि यहाँ वीडियो बन रही है, अब वीडियो में नहीं आना। मेरी वीडियो में आने से पता नहीं क्यों इनको डर लगता है। तो भाई देखो गिलोय के पत्तों पर काफ़ी बूंदे हैं, आप समझ सकते हैं। बारिश हुई थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी कल सच में। और मैं डर गई थी क्योंकि कई बार टपका आ चुका है। और टपका, वो कहते हैं ना, सिंह का ना सांप का ना डर टपके का। तो भाई जो कल के खिले हुए फूल थे ना, जो बारिश में मुरझाए थे, वो यूं के यूं हैं। मतलब वो बंद नहीं हुए, वरना ये खराब हो जाते हैं अगले दिन तक। ये देखो सुबह का समय था जब ये वीडियो बनाई थी, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल खिले हुए लग रहे हैं, जो कल खिले हुए थे वे। तो भाई सुबह के समय ये देखो तितली, कितनी प्यारी तितली है ना सच में। मतलब इसका कलर अगर मैं पास से दिखा दूं तो आप ये बोलोगे कि हाँ बहुत सुंदर तितली है। तो भाई प्रकृति ने है ना, परमात्मा ने पता नहीं क्या क्या दिया है संसार में देखने के लिए। तो भाई बहुत ही प्यारी तितली है, इसको देख के इतना दिल खुश होता है ना मेरा। फूलों को और तितलियों को देखकर बड़ा मन खुश होता है। और यहाँ पर देखो बार बार अब उड़ के चली गई, देख ली होगी, अब तो कलर दिख गया होगा भाई। उसके बाद स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो भाई काफ़ी टाइम से कर रही थी मैं, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं लगातार कर पाऊंगी ना तब दिखाऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि मैं करना बंद कर देती हूँ, उससे सुबह उठा नहीं जाता। पता नहीं वो नज़र लगना है या फिर भाई मैं बीमार ही ज़्यादा थी, पता नहीं मतलब प्रॉब्लम क्या है। अब समझ में आएगा। अगर मैं कल नहीं उठ पाई ना तो इसका मतलब मैं ये समझूंगी कि हाँ मुझे है ना वीडियो में ही नज़र लग जाती है सच में। तो भाई परमात्मा रक्षा करे हर नेगेटिविटी से, हर एक नज़र लगने से, प्रॉब्लम से रक्षा करे परमात्मा, बस यही प्रार्थना है। और परमात्मा हम सब पर दया करें। भाई जैसी मेरे अंदर थोड़ा सा जो ज्ञान है वो बोल देती हूँ। लेकिन एक बहन कह रही थी कि पता नहीं तू है ना अपने मन की सारी बोल देती है। भाई पता नहीं, जब मैं बोलती हूँ ना तो मेरे पेट की बातें निकलती हैं, जो मेरे मन में होती हैं ना वो बातें निकलती हैं। तो भाई यहाँ पर मैं कुर्ता ठीक कर रही थी और यहाँ पर एक्सरसाइज करने से पहले मैं सोच रही थी कि मतलब सोच रही थी यहाँ पे लेटे लेटे कि मैं ये वीडियो पता नहीं भेजूंगी कि नहीं भेजूंगी। हम बिना बात शर्माते हैं भाई, ये एक अच्छा कार्य है एक्सरसाइज करना। और ये हमें ज़रूर दिखाना चाहिए। एक बहन दिखाती है भाई, बड़ा मन प्रसन्न होता है सच में। तो भाई अपना रूटीन अगर जो हम करते हैं अगर वो दिखाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी की बुराई नहीं कर रहे। जो हमारी बीती हुई बात है या तो मैं वो बोलती हूँ जो मुझ पर बीती है, या फिर और सारी तो हम बता भी नहीं सकते। जो जीवन में परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम है, सभी के जीवन में है, कोई नहीं बचा हुआ इन प्रॉब्लम से। लेकिन जब कोई बोल देती है ना अपने घर की बात या फिर अपनी टेंशन कुछ भी शेयर करती है, तो पता है कुछ बहनें कहती हैं कि ये तो मतलब खाम खा ऐसे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है ये वो। मतलब दूसरे की प्रॉब्लम को कोई नहीं समझता, सबको दूसरे की दिक्कत छोटी दिखती है, परेशानी थोड़ी दिखती है और अपनी परेशानी ज़्यादा दिखती है। तो यहाँ पर परमात्मा की दया से मुझे आराम है, तो मैं करने लग रही थी एक्सरसाइज। और परमात्मा ने चाहा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और भाई ये मोटापा ही
दुश्मन है। पहले जब तक मैं ठीक थी, पता है मैं क्या सोचती थी? मैं सोचती थी कि क्या हो गया, मोटी हूँ तो क्या हुआ? मतलब मैं अपनी मनपसंद चीज़ें खाती थी। जैसे मुझे दही बल्ले पसंद थे, अगर मैं बाज़ार में जाती तो मैं या तो पैक करवा के लेके आती या फिर वहीं पर खाती। तो भई मैं खाती थी, गोलगप्पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। हैं, अभी भी हैं, दही बल्ले भी अभी भी पसंद है, लेकिन है ना प्रॉब्लम क्या है कि अब मैं थोड़ा ये सोचती हूँ, मैं जाती ही नहीं बाज़ार में। कई सारे काम हो जाते हैं ना इकट्ठे, की वजह से वहाँ भी जाना है, एक काम वो भी करना है, बच्चों के स्कूल भी जाना है, कई काम इकट्ठे होते हैं ना, तब मैं घर से निकलती हूँ ताकि सारे काम करके अगर मैं कुछ खा भी लूँ तो वो नुकसान ना करे। क्योंकि अगर ज़्यादा काम इकट्ठे होंगे तो महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में एक बार जाया जाएगा। लेकिन अगर मैं तीसरे दिन जैसे एक काम मिल गया उसको करने लग गई तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। और वही वीडियोस बनाती हूँ ना, अब यूट्यूब पर फेमस हुए ना हुए, हमारे परिवार में ज़रूर फेमस हो रहे हैं, वीडियो बना रही है, वीडियो बनाए जा, वीडियो बनाए जा। तो ये बताओ, आज की वीडियो देखकर अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, जो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके एक बार बता देना। फिर चाहे करना या ना करना, मैं नहीं बोलूँगी कि आप कमेंट करो, लेकिन आज एक बार कमेंट करके बताना क्या मेरी ये वीडियो अच्छी नहीं है? मतलब इस तरह योग दिखाना या फिर जो घर का कार्य जो भी मैं शेयर करती हूँ, क्या वो सही नहीं है? एक तो हाँ या ना में वो बताना। अगर आपकी नज़र में ये है कि सही नहीं है मेरी वीडियोज़, तो मुझे ये भी बताना कि किस तरह की वीडियोज़ डालनी चाहिए, ठीक है? फिर मैं वो कहते हैं सुन ले सबकी कर ले मन की, फिर मैं सभी की सुनकर, सोचकर, समझकर फिर मैं जो ठीक लगेगा वो डालूँगी। लेकिन आप भी अपना ओपिनियन, अपना सुझाव ज़रूर देना भई, मुझे भी तो पता चले कि मेरी वीडियोज़ अच्छी हैं या नहीं हैं। क्योंकि देखो, मैं तो कई बहनों की देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वीडियोज़ उनकी। मुझे तो है ना, मतलब एक बहन तो इतनी अच्छी लगती है कि मेरा मन करता है कि मैं उससे मिलने जाऊँ। एक नहीं, 2, 3, 4 हैं मतलब। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं उन बहनों से मिली नहीं हूँ, मैंने केवल उनकी वीडियोज़ देखी हैं। लेकिन मैं इतनी, मतलब जब भी दुखी होती थी मैं उनकी वीडियोज़ चला लेती थी और मेरा मन है ना थोड़ा-सा शांत हो जाता था। जब भी कोई परेशानी, कोई टेंशन हो, और जीवन में सभी के टेंशन है, ये मत बोलना अब कि क्या टेंशन है, भई सभी के जीवन में होती है टेंशन और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और बचपन से मैंने एक बात सुनी है, क्योंकि 11th-12th में मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन ली थी, उसमें योगासन को महत्व दिया गया था। योगासन दिए भी गए थे, लेकिन वो बुक है ना, एक बार बच्चों की बुक्स के साथ बिक गई। कई मेरी धार्मिक बुक्स थी, वो भी बस होता है ना कि परिवार में अपने, भई जो परिवार में अगर कोई बोल ले कि बेच देना चाहिए, पुरानी बुक्स को नहीं रखना चाहिए, तो हमें कई बार मानना पड़ता है, ये होता है। अगर अब कोई दे ना मेरी पसंद की चीज़, तो अब नहीं देने देती, अब मैं थोड़ी मजबूत हो गई हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि नहीं, कोई नहीं, परिवार की खुशी अपनी खुशी। अब परिवार की खुशी तो अपनी खुशी है, लेकिन अपनी खुशी भी अपनी खुशी है, तो हमें अपनी खुशी भी चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा-सा स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए कि नहीं, ये बात सही है मेरे लिए, मैं ये करूँगी। जैसे मैं अब योग कर रही हूँ, मेरे लिए सही है, तो बच्चों के जाने के बाद मैंने योग किया। और ये एक्सरसाइज़ आराम से कर लिया करती थी, लेकिन अब नहीं कर पाती, क्योंकि हाथों में वो मतलब मजबूती नहीं है। क्योंकि धीरे, या फिर शरीर में वज़न इतना ज़्यादा हो चुका है, मोटापा इतना ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। अब अगर वेट कम नहीं हुआ, अब मोटापा कम नहीं हुआ, तो बस फिर ज़िंदा रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है भई। फिर तो परमात्मा ये है कि मुझे उठा ही ले। क्योंकि जो परेशानियाँ, जो बीमारी, प्रॉब्लम, अकेलापन जो मैंने झेला है ना, भई देखो, अगर पति को भी भई नौकरी करना ज़रूरी है, पति का भी, बच्चों का भी पढ़ाई के लिए बाहर जाना ज़रूरी है। तो मैं थोड़ी अकेलेपन का शिकार भी हुई। क्यों हुई? क्योंकि खुद का ख़्याल नहीं रख पाई और खुद का ध्यान नहीं रख पाई, तो इस वजह से मतलब मैं बीमार हुई थी ज़्यादा। और सबसे मेन बात क्या होती है? अपना ख़्याल रखना, और केवल योग से ही अपना ख़्याल हम रख सकते हैं। जैसे बच्चों के जाते ही अपना सुबह का काम होते ही, और मैं लगी थी भई अपनी एक्सरसाइज़, 8 बजे के टाइम पर लगी थी मैं। सुबह एक बार घूम के आई थी और सूर्य उदय से पहले, फिर उसके बाद मैं वापस आ गई थी, क्योंकि भई घर की ज़िम्मेदारी, परिवार की ज़िम्मेदारी
पहले हैं, क्योंकि अब कर पाती हूँ। एक समय ऐसा भी आया था कि मैं नहीं कर पाती थी भई, अपने आप काम कर रहे थे या परमात्मा की दया से, प्रभु की दया से काम हो रहा था। और अब परमात्मा की दया है कि मैं कर पाती हूँ, तो मैं करती हूँ। और मेरे ख़्याल से हर एक औरत चाहती है कि अपने परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करे। और भई कोशिशें जारी हैं। और भई परमात्मा दया करे। ये इस तरह से मैं उठ जाती थी एकदम से, उठ के मतलब बैठ सकती थी, लेकिन आज मैं उठ नहीं पाई। तो बहुत सी कमियाँ हुई हैं शरीर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलों का वो खिलना शुरू हो गया है। बाद में दिखाऊँगी, क्योंकि 11-12 बजे ये अच्छे तरह से खिल जाते हैं। और कई वीडियोज़ मैं उस समय भी कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ, लेकिन कई बार धूप ज़्यादा होती है ना, अगर आ भी जाऊँ तो वापस चली जाती हूँ नीचे, तो वही नहीं कर पाती। परमात्मा दया करे ये हरियाली बनी रहे, मेरा इसमें बड़ा मन खुश होता है। और वही सुबह 8 बजे मैंने तोड़ लिए थे तुलसी के कुछ पत्ते और थोड़ा सा पुदीना, और उसकी ग्रीन टी बनाकर पीती हूँ भई, अपने लिए पूरा ख़्याल रखती हूँ मैं अपना अब। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं फूल कितने प्यारे खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं। मन खुश होता है इस प्रकृति को देखकर। और ये प्रकृति केवल जैसे मैंने उगाई है तो मेरे ही काम नहीं आती। इससे अगर थोड़ी ऑक्सीजन वगैरह जो निकलती है ना, अगर नहीं मतलब निकलती ही है, थोड़ी खुशबू आती है, तो वो सभी के काम आती है। तो भई शाम को बनाए थे वो पकोड़े रखे हैं इनकी, शाम को, आज शाम को बनेगी सब्जी। और भई पकोड़ा की जो सब्जी रखी थी कल शाम को बनाई थी, वो काम आएगी आज सुबह। फिर जो ग्रीन टी तैयार की थी वो पी ली। और भाई फिर मैं छत की ओर आप सभी को दिखाने के लिए आई कि देखो कितने प्यारे फूल खिले हैं, बहुत ही प्यारे फूल खिले हैं। हरियाली अच्छी है और बड़ा मन खुश होता है। राम राम सभी को। पेड़ पौधे सभी को लगाने चाहिए। जो लगाते हैं मुझे तो सच में ये लगता है कि वो धर्म कमा रहे हैं और परमात्मा का नाम भी लेते रहें। जय हो प्रभु, जय भोलेनाथ, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय माता दी। हमेशा खुश रहें सभी।